इन दोस्तों, आज ये जो पाषाण काल चल रहा था घटना चक्र, तो आज एंशियंट हिस्ट्री में पाषाण काल चैप्टर से रिलेटेड जो हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 तक पार्ट 1 में, और ये है पार्ट 2 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से और क्वेश्चन नंबर 42 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि पाषाण काल से रिलेटेड है और एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से आपके लगभग में हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसका फायदा उन लोगों को भी मिल सके। और क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामों के लिए। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक के कवर किया था, और ये पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो नौदा टोली का जो उत्खनन किया था, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और जो चारों में आपका राइट ऑप्शन है। आप लोग भी गेस करिए और देखिए कि कितना आपका सही जा रहा है। एज ए टेस्ट मान करके इस टॉपिक को कवर करें, क्योंकि वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह इससे रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया। अब उसी से जो है घटना चक्र हम दे रहे हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है। तो 22 नंबर में जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। राइट ऑप्शन 22 नंबर का सी विकल्प सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और आने वाले अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी गेस करिए कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, मध्य प्रदेश। नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान ये कहाँ की गई है, तो ये की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अर्थात बृहद पाषाण स्मारक जो बनाए गए हैं जहां मृतकों को दफनाया जाता था और दफनाए जाने के स्थान के रूप में उसका जो है बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। तो 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है। और जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर ना देखे हों वो चैनल पर जा करके टॉपिक वाइज टॉपिक और चैप्टर वाइज चैप्टर जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि वहां वन लाइनर था और यहाँ ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन है, तो अपने आप को आंकते रहिए कि हमारे क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है राख का टीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कह रहा है किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो नौपाषाणिक स्थल यानी राख का जो टीला है कि बुधियाल या संगनकल्लू या कोल्डीवा या ब्रह्मगिरी, इन चारों ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो राख का जो टीला है वह संगनकल्लू नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका 25 का बी विकल्प सही है। और उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भीमबेटका कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा विभिन्न एग्जामों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए या खनिज के लिए या बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उपागम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो इन चारों में जो राइट ऑप्शन है वह गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ये विकल्प है, गुफाओं के शैलचित्र। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपको यह बताना है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है अजंता प्रसिद्ध है, या भीमबेटका प्रसिद्ध है, या आगे बाघ या अमरावती।
तो इसमें जो प्रसिद्ध है वो भीमबेटका प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन 27 का बी विकल्प सही है। प्रागैतिहासिक जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वह भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो 27 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, भीमबेटका। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल या पंचमढ़ी या सिंगरौली या अब्दुल्लागंज रायसेन। तो 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अब्दुल्लागंज रायसेन की में स्थित है, अर्थात भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो राइट ऑप्शन 28 का डी विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? यानी भारत में किस शिलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया या भीमबेटका या लेखाइया या आदमगढ़। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, भीमबेटका। भीमबेटका से भारत में जो है सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो राइट ऑप्शन 29 का बी विकल्प सही है, भीमबेटका। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ये बताना है। पहला ए ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, बी है HD शंकालिया और सी है BS बाककर और डी ऑप्शन है BN मिश्रा। तो 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, BS बाककर ने। तो BS बाककर ने ये पहले भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। तो राइट ऑप्शन 30 का सी विकल्प सही है। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को जो है ए ऑप्शन दिया है डॉक्टर HD सांखलिया ने, बी दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने और सी कह रहा है डॉक्टर विष्णुधर जो है वह कड़कर के ने, या डी ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजवली पांडे ने। तो भीमबेटका को जो खोजा था वो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, डॉक्टर विष्णुधर व कड़कर। डॉक्टर विष्णुधर व कड़कर ने भीमबेटका को खोजा था। तो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो गैरिक मृदभांड पात्र का जो नामकरण हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था यानी कहाँ हुआ था? तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह यह विकल्प सही है, हस्तिनापुर। गैरिक मृदभांड पात्र का जो नामकरण हुआ था यह हस्तिनापुर में हुआ था। राइट ऑप्शन 32 का ए विकल्प सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर कह रहा कि ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 33 नंबर में जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। यानी ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? यानी मानव कंकाल तो मिला ही मिला, उसके साथ कुत्ते का भी कंकाल जो है सावधान से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको बताना है कहाँ से, ब्रह्मगिरी से या बुर्जहोम से या चिरान से या मास्की से। तो 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, बुर्जहोम से। यानी 34 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, बुर्जहोम। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है?
मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला है वो आपको बताना है। पहला है बुर्ज होम, दूसरा है कोल्ड हीवत, सी विकल्प कह रहा है चौपानी मांडो और डी कह रहा है मांडो। तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, बुर्ज होम। बुर्ज होम वो स्थान है जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। और 35 नंबर के बाद 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्त आवाज के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवाज के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से, या कोल्डीवा से, या ब्रह्मगिरी से, या संगन कल्लो से। तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। राइट ऑप्शन 36 का ए विकल्प सही है, बुर्ज होम। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ ख्याति का कारण दिया हुआ है। जैसे बुर्ज होम, ये आपको कह रहा उपयुक्त में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो इसमें देखिए बुर्ज होम से ये शैलकृति देव मंदिर का कारण, ख्याति का कारण है, ये गलत है। और जो दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ जो ऐतिहासिक स्थल है, इसका जो ख्याति का कारण है वो टेराकोटा कला है, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये दूसरा सही है। और गणेश्वर, गणेश्वर जो ऐतिहासिक स्थल प्रसिद्ध है वो ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। अर्थात दूसरा और तीसरा सही है, फर्स्ट वाला गलत है। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा 37 नंबर का। तो 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, केवल 2 और 3 जो है सही है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र का किस शिलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो मोरहाना पहाड़, और बी है घघरिया, सी है बघरी खोर, और डी है लेखिया। तो इसमें आपको बताना है 38 नंबर में। तो 38 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, आप लोग भी गेस करते रहिए, डी विकल्प इसका सही है, लेखिया। लेखिया जो है, लेखिया शिलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल जो है मिले हुए हैं। तो 38 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, लेखिया। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कथन और कारण पर आधारित है। कह रहा नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए से और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में परवर्जन किया। तो ये अभिकथन जो है इसका सही है। और कारण इसका जो कह रहा है, कारण कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का जो है चरण था, तो ये कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन जो है ए और आर दोनों सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 39 नंबर का वो ए विकल्प सही है, कथन कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? यह आपको बताना। तो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है यह कार्यालय है जो है संस्कृति का, तो संस्कृत मंत्रालय का ये कार्यालय है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये विभाग या मंत्रालय में से किसके संलग्न कार्यालय है? तो ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। 40 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, संस्कृति। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता जो है कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। राइट ऑप्शन 41 का ए विकल्प सही है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके आरओ यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बीपीएससी में क्वेश्चन
पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में बनते हैं, वो किसी भी स्टेट का हो। 42 नंबर और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कह रहा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई। तो ये स्थित है भोपाल में, अर्थात राइट ऑप्शन इसका 42 का सी विकल्प सही है, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में स्थित है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने पाषाण काल जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, पहला टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल में हम लोगों ने जो है टोटल 2 पार्टों में 42 क्वेश्चन कवर किए। पार्ट 1 में 1 नंबर से 21 नंबर तक के क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 22 नंबर से 42 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।